नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। अल्मोड़ा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान कार्यक्रम के तहत प्रशासन गांव की ओर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर भव्य रोड शो किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत करते हुए पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर कई अधिकारियों समेत स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं शिविर में पहुंचकर सीएम धामी ने कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। अल्मोड़ा स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी खिलाड़ियों को सीएम ने शुभकामनाएं दी और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया। सीएम धामी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने परिश्रम से, प्रतिभा और संकल्प के बल पर भारत को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। हमारी सरकार अल्मोड़ा के समग्र विकास के लिए, पर्यटन, रोजगार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में अल्मोड़ा जनपद में 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराने के साथ साथ करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य भी किया है। इसी के क्रम में जहां हमने एक और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य भी करवाया है। वहीं लगभग 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क के चौड़ीकरण को भी मंजूरी प्रदान की है। इतना ही नहीं, हमने उड़ान योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने और आवागमन सुगम बनाने के लिए, आपदा के समय में लोगों को तत्काल रूप से उपचार के लिए अच्छे स्थानों पर भी ले जाया जा सके, उसके लिए हेली सेवाएं भी प्रारंभ की है। साथ ही फलसीमा में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो क्षेत्र को बेहतर हवाई सेवाओं से जोड़ते हुए आवागमन को और अधिक सुलभ बनाएगा। यही नहीं, क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को सशक्त बनाने के लिए हम गगास नदी पर 31 करोड़ रुपए की लागत से जलाशय परियोजना का कार्य भी करवा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए सोबन सिंह जीना मेडिकल इंस्टीट्यूट में 100 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के साथ ही 36 आईसीयू बेड भी जुड़े हैं, जिससे भविष्य में क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं और अधिक अच्छी होंगी और अधिक मजबूत होंगी। साथ ही बेस अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट शुरू की गई है, जिससे गंभीर हृदय रोगियों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं यहां उपलब्ध हो सकेंगी। इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा महिला चिकित्सालय का अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जागेश्वर धाम सहित जनपद के विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों का विकास किया जा रहा है। हमने अल्मोड़ा में यातायात और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 21 वाहन पार्किंग परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है। इतना ही नहीं, नशा मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में भी हमारी सरकार ने अल्मोड़ा में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना भी की है। आज के इस अवसर पर मैं हमारे खिलाड़ियों से, सभी खिलाड़ियों से 2 संकल्प भी उनको दिलाना चाहता हूं। पहला, कि आप लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव सजग रहें और पौधारोपण, जल संरक्षण तथा स्वच्छता के प्रति न केवल स्वयं काम करें, बल्कि समाज को भी इसके लिए जागरूक करने का काम करें। साथ ही आप नशे के दुष्प्रभावों के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करें और इस बुराई से दूर रहने के लिए उनको प्रेरित करें, क्योंकि जब एक फिट व्यक्ति नशा मुक्ति का संदेश देता है तो वो संदेश प्रत्येक युवा के लिए एक प्रेरणा बनता है। आज के इस अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी यहाँ करना चाहता हूँ। जैसा कि अजय भाई ने कहा, दीना पानी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर उसके लिए आगे भी जो प्रयास करना होगा, भारत सरकार के स्तर पर आप
मनसुख भाई मांडविया जी खेल मंत्री भारत सरकार से आपने बात की है और हम सब लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड हमारी जो प्रतियोगिता है वो आयोजित हो, वहाँ पर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बने और पूरे राज्य का एक ऐसा क्षेत्र हमारा दीना पानी का बने कि जो सच में एक उदाहरण देश भर के लिए बने। उसके लिए हम सब काम करेंगे। यहाँ स्टेडियम के लिए पहले भी आप सब लोगों ने जब कहा था कि यहाँ स्टेडियम में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, यहाँ इसका सौंदर्यीकरण होना है, इसका सुधारीकरण होना है, उस दिशा में छात्रावास के लिए अभी कहा है। यहाँ पर मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि जमीन जल्दी से यहाँ जिलाधिकारी जमीन दिला देंगे और यहाँ पर एक छात्रावास का निर्माण भी खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा, जिससे दूर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की उनको कोई रहने के लिए आवासीय परेशानी न हो। जनपद में खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जीआईसी ग्राउंड में हॉकी एवं फुटबॉल के लिए दिन एवं रात्रि उपयोग हेतु बहुउद्देशीय आर्टिफिशियल टर्फ मैदान का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने व स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 216 लाइटें उपलब्ध कराई जाएंगी। हेमती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में छात्रावास क्षमता 50 बेड का भी निर्माण किया जाएगा। हेमती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में बैडमिंटन कोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पुनः उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से और सकारात्मक सोच से पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर उनका, अपने प्रशिक्षकों का, अपने शिक्षकों का, माता पिताओं का, अपने अभिभावकों का मार्गदर्शन लेकर न केवल खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श और एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प में अपना योगदान देंगे। हैंडबॉल कोर्ट स्टेडियम, इसका भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। मैं ये भी आज की घोषणा में सम्मिलित करता हूँ। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं आप सभी को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी को हरीश रावत से किसी भी तरह के वंशवाली प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता भली भांति जानती है कि किस राज्य में किसकी क्या भूमिका रही है। राजनीति में ये भी साफ है कि कौन पांडवों के साथ है और कौन कौरवों के साथ, कौन राम के मार्ग पर है और कौन रावण की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। इस पर अब ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरते हैं तो अंतिम फैसला जनता ही करती है और उत्तराखंड की जनता हो या देश की जनता, आज वो पूरी तरह जागरूक है और जानती है कि किस विचारधारा, किस नेतृत्व और किस सेना के साथ खड़ा होना है। अब हरीश रावत जी से बीजेपी के वंश की हमको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है कि किस राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, कौन लोग पांडवों के साथ हैं, कौन लोग कौरवों के साथ हैं, कौन रावण के वंशज हैं, कौन राम के वंशज हैं। इस पर बहुत बहस की आवश्यकता है नहीं। जनता जब चुनाव में मोहर लगाती है तो वही परिणाम सिद्ध करता है कि उत्तराखंड की जनता हो चाहे देश की जनता हो, वो किसके साथ, सेना के साथ खड़े होते हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने दिसंबर के पार्टी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर कई जिलों में कार्यशालाएं होनी है और हमारे इसमें कवि सम्मेलन होने हैं। हमारे जो महापुरुष हैं उनके स्मारक हैं, उनकी स्वच्छता का कार्यक्रम भी होना है। 24 दिसंबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है और इसके साथ ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का एक प्रशंसनीय कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है हमेशा सक्रिय और गतिशील रहता है। इसी कारण से हमारे, चाहे वो केंद्र के कार्यक्रम हो, चाहे वो हमारे
उत्तराखंड राज्य के भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय और गतिशील बनाना हमेशा हमारा प्रयास रहता है। अभी हमारा जो कार्यक्रम है 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी है। इस जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में हमारी जिलों की कार्यशालाएं होनी है और हमारे इसमें कवि सम्मेलन होने हैं। हमारे जो महापुरुष हैं उनके स्मारक हैं, उनकी स्वच्छता का कार्यक्रम होना है। 24 दिसंबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है और इसके साथ साथ 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का एक प्रशंसनीय कार्य किया है। और क्योंकि उन्होंने अपने समाज धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इस कारण से हम लोग उनके शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तराखंड में धामी सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चला रही है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक सुरेश गड़िया का कहना है कि सरकार लोगों की मदद के लिए अभियान चला रही है ताकि लोगों की समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही हो सके। राज्य के तमाम विषयों को लेकर भी हॉर्नबिल टीवी से विधायक सुरेश गड़िया ने की खास बातचीत। भाजपा विधायक सुरेश गड़िया जी हमारे साथ मौजूद है। बस अब किस तरह से अभियान चला रहे हैं आप लोग जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम? ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूर दूर से जो है तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिले मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड सरकार का और सभी अधिकारियों का, कि वास्तव में जो जन सेवा की जो भावनाएं हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक सुशासन को ले जाना चाहते हैं, तो उसके निमित्त जो है सरकार ने इस पहल को की है। क्योंकि हम पहले बहुउद्देशीय शिविर लगाते थे, तो बहुउद्देशीय शिविर में बहुत बड़े स्तर पर, जैसे 30-40 गाँवों का एक स्थान हो कहीं पर, और उन स्थानों पर भी लोगों को पहुंचने में बहुत कठिनाई होती थी। तो इस बार जो है जो निर्णय लिया गया है कि जो न्याय पंचायत स्तर है उस स्तर पर जो है इन सम्मेलनों को लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो बहुत सारे कष्ट जो है हमारे बुजुर्ग हैं उनको हो रही है, और जो हमारे युवा जो माताएं बहनें हैं, क्योंकि समय की बहुत ज़रूरत है आज के इस दौर पर। तो इसलिए सरकार ने जो बड़ी पहल की है, तो मैं कपकोट विधानसभा की सम्भ्रांत जनता से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि जो बार बार तहसील और ब्लॉक और जिला मुख्यालय के चक्कर काटते थे, बहुत सारा समय उनका खर्च होता था, बहुत पैसा उनका खर्च होता था, बहुत सारे कष्ट उनको होते थे। तो आज सरकार जो है हर न्याय पंचायत तक पहुंचेगी और सारे अधिकारी वहां मौजूद होंगे और सारे विकास के रोड मैप को भी वहां पर देखा जाएगा, और जो पिछले 4 सालों में जो काम हुए हैं उन कामों का ब्यौरा भी एक तरीके से वहां पर दिया जाएगा, और बाकी जो आगे के काम होने हैं उन कामों को भी कैसे गति मिल सके उसके लिए भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो ठीक से समन्वयक बनाकर जो है उसको पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और इसलिए जो सरकार ने जो कोशिश की है, ये कोशिश जो है सार्थक रूप से जो है आम जनता के लिए जो है फ़ायदेमंद हो। उसके लिए आम जनता के जो प्रमाण पत्र हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आधार कार्ड और KYC कराना, और जो खाता खतौनी, मैं सबसे बड़ी बात कह दूं कि जो म्यूटेशन का काम है वो स्वतः ही सरकार ने बोला है कि अगर किसी के परिवार में अगर कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो ज़मीन जो है स्वतः ही जो है म्यूटेशन जो है दाखिल खारिज जो है चढ़ जानी चाहिए। उनके जो बच्चे हैं, जो पात्र हैं, उनको जो है सीधे ही उनका बेनिफिट मिल जाना चाहिए। उसके लिए जो है लगातार सरकार जो है सरलीकरण के साथ जो है समाधान और निस्तारण और वहीं वो चीज़ें हों उसके लिए जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस भी आ रहा है, ग्रामीणों को कितना फ़ायदा इस चीज़ से मिल रहा है? और क्योंकि 2027 क्योंकि इलेक्शन का भी समय है आने वाले समय में, तो क्या, क्योंकि कांग्रेस भी इसको जोड़ करके देख रही है कि सरकार अगर इस तरह के कार्यक्रम चलाती है, लेकिन ये एक अच्छी पहल भी मानी जा सकती है, और ऐसे में रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए किस तरह का रिस्पॉन्स है?
ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा सीधा संवाद है और जनता के जो काम है वो सरकार की प्राथमिकता है। और हमने पहले ही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास होना चाहिए। तो जो सही काम है समाज के लिए उसमें इनको राजनीति से न जोड़कर जो है जनता के कष्टों के समाधान के लिए जो योजना बनी है, योजना सकारात्मक है और उसकी पहल भी सकारात्मक है और आम जनता को उसका फ़ायदा हो सके उसके लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। अच्छा विधायक जी, क्योंकि इन कुछ सालों में उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हुई है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। एसआईआर पर अब आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि एसआईआर होना ज़रूरी है। किस रूप में देख रहे हैं, कितना फ़ायदा इससे होगा और क्या डेमोग्राफी जो चेंज हुई है वो भी बचेगी? हर बार हर कोई चाहता है कि फेयर काम हो और आप भी चाहते हैं कि धरातल पर जो चीज़ें हैं, जो काम है वो सही से ठीक से हों। क्योंकि जो एसआईआर आया है वास्तव में बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है तो वहाँ के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर रहे थे सुरेश गढ़िया जी, जो कि तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हाल फिलहाल में राज्य सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था सुधारना इस सरकार के बस की बात नहीं है। पूरे प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हत्या, लूट, डकैती और मारपीट की घटनाएं आम हो चुकी हैं। उन्होंने राजधानी देहरादून की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कानून व्यवस्था सुधारने का अब मैं समझता हूँ कि इनके बस की बात नहीं है। कानून व्यवस्था ही नहीं सुधार सकते। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, हत्या, लूट, डकैती सरेआम रोजाना आप देखते हो, रील्स जारी होते हैं जिसमें झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं लोग, ट्रैफिक में बहुत बुरा हाल है। पूरे राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था, राजधानी की, जहाँ पूरे राज्य की तस्वीर उसका आप कल्पना कर सकते हैं, उस देहरादून में जिस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था खत्म है, चारों तरफ जाम ही जाम है। कहीं आप चले जाए, राजपुर रोड चले जाइए, आप सुभाष रोड चले जाइए, आप जीएमएस रोड चले जाइए, आप हरिद्वार रोड चले जाइए, आप इसी रोड चले जाइए, कहीं भी आपको जाम से निजात नहीं मिलेगी। सारे चौराहे ट्रैफिक से जाम है। स्कूल छूटने के समय, स्कूल लगने के समय, ऑफिस छूटने के समय, सुबह, दिन में, शाम को, रात को 11-11 बजे तक जाम है। जाम की स्थिति पूरे शहर के अंदर है, पूरे देहरादून में है, पूरे राज्य में ट्रैफिक की व्यवस्था ध्वस्त है। आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और कानून व्यवस्था के बारे में आपने कहा, कानून व्यवस्था सुधारना इस सरकार के बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रिवर्स प्लान को लेकर चर्चा की। साथ ही गांव में प्रवासी पंचायतों का आयोजन करने के निर्देश दिए, जिस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हमला बोला। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब तक पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं सरकार ठीक नहीं कर देती, सड़कें दुरुस्त नहीं कर देती, शिक्षा का स्तर उच्च नहीं हो जाता, तब तक सरकार कितने शिविर लगा ले, रिवर्स प्लान नहीं रुकेगा। जब तक स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं करोगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं करोगे, सड़कें ठीक नहीं करोगे, पेयजल उपलब्ध नहीं कराओगे, जब तक प्रदेश के अंदर पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में रोजगार के अवसर सृजित नहीं करोगे, तब तक पलायन नहीं हो सकता। कितने शिविर लगा लो, कितने कैंप लगा लो, कितनी ट्रेनिंग करा लो। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मसूरी के प्रसिद्ध अटल उद्यान पार्क में लोकार्पण किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का लोकार्पण किया। दरअसल पिछले लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापना को लेकर स्थान चिन्हित करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही थी। इसके बाद अंग्रेजों की ओर से स्थापित कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रख दिया गया। यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तराखंड वासियों के दिलों में बसते हैं और इन्हीं की बदौलत उत्तराखंड राज्य की स्थापना हो पाई है। देखिए, अटल जी देश के धरोहर थे और भारत रत्न उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके लिए देश के लिए बहुत बड़ा योगदान हो। हम लोग उत्तराखंड वासी हैं, हमारे तो हृदय में अटल जी वास करते हैं।
क्योंकि ये जो राज्य हमारे सम्मुख है उस राज्य के निर्माता अटल जी हैं। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और मैं आज मसूरी के अंदर अटल जी के मूर्ति का अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। मैं यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी, यहाँ के चेयरमैन मीरा सकलानी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और अंग्रेजों के गुलामी शासन काल में जिस गार्डन को कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था, आज से उसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पक्ष है और धीरे धीरे देश के अंदर से जो गुलामी के प्रतीक हैं वो समाप्त हो रहे हैं और देश की आज़ादी के जो मान बिंदु हैं, आज़ादी के जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर ऐसे अनेक स्थानों नामकरण हो रहा है। उसी प्रकार का नामकरण आज यहाँ पर हुआ है। मसूरी के माल रोड पर पटरी व्यवसाय के खिलाफ नगर पालिका परिषद और स्थानीय प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत गांधी चौक से झूलाघाट तक अभियान चलाते हुए कई पटरी व्यापारियों का सामान जब्त किया गया। पटरी व्यापारियों वाले लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस व्यवस्था के बीच माल रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर कल से पटरी या अन्य सामान माल रोड पर लगाया गया तो सामान जब्त किया जाएगा। देखिए, जो टीवीसी की बैठकें निरंतर आयोजित की जा रही हैं उसी में यही निर्णय लिया गया था कि 20 तारीख जो रहेगी वो अंतिम दिवस रहेगा जब मॉल रोड पर जो पटरी व्यवसायी हैं वो अपना कार्य कर सकेंगे। 21 तारीख से मॉल रोड पर कोई भी पटरी व्यवसायी को फड़ लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसी क्रम में आज जो नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम है, तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। और खुशी की बात है कि अधिकतर जो पटरी व्यवसायी हैं उन्होंने स्वतः ही नियमों का पालन करते हुए अपनी पटरी हटा ली है। जो 5 वेंडिंग जोन टीवीसी द्वारा निर्धारित किए गए, वहां पे अपना सामान उनके द्वारा ले जाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका भी उनका पूरा सहयोग कर रही है। और हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, जो हमारी मसूरी की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, उन्हें हम एक बेहतर व्यवस्था और एक सुंदर और स्वच्छ शहर प्रदान कर सके, जिसमें स्थानीय जनता का सहयोग और पटरी व्यवसायियों का विशेष तौर पर सहयोग बहुत आवश्यक है। शासन की पूरी तैयारी है पुलिस फोर्स के साथ, और जो भी अतिक्रमण करेगा उसका सारा जो हटा दिया जाएगा। अभी आपने कहां से कहां तक चलाया? अभी हमने गांधी चौक से और पूरी माल रोड पे चल रहे हैं और कोई लोग अपने आप ले जा रहे हैं, जो नहीं ले जा रहे हैं उसको जब्त किया। ज्योतिमठ में इन दिनों सेब काश्तकार पीएम पुनर्गठित रवि की फसल सेब का इंश्योरेंस करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उक्त सेब की फसल के बीमा से ग्रामीणों को खाता खतौनी की नकल प्राप्त करने के लिए तहसील परिसर में घंटों खड़े होने को मजबूर है। सेब काश्तकारों का कहना है कि तहसील प्रशासन ने अब तक भूलेख राजस्व ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं की है, जिससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द तहसील परिसर में नए भूलेख राजस्व ऑपरेटर की नियुक्ति करने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।